हेलो दोस्तों, पुनः आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कोई परमाणु या अणु जिस फोर्स से, जिस बल से आपस में जुड़े रहते हैं, उस बल को कहते हैं रासायनिक बंधन दोस्तों। इसका मुख्य कारण है अष्टक नियम। कोई भी परमाणु है वह अक्रिय गैसेस के समान स्थायी होने के लिए किसी दूसरे परमाणु या अणु से जुड़ते हैं, जिससे रासायनिक बंध का निर्माण होता है। यह 5 प्रकार के होते हैं। मैं 5 प्रकार के बारे में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। पहला है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध, तीसरा है उपसंयोजक बंध, चौथा है धात्विक बंध और पांचवा है हाइड्रोजन बंध। 5 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए जल्दी से मैं आयनिक बंध के बारे में बताता हूँ। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, विनिमय होता है। एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है और दूसरे परमाणु के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है दोस्तों। आयनिक बंध विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य बंध होता है दोस्तों, या बंध बनता है। इन आयनों के मध्य एक विद्युत आकर्षण बल बनता है और इस बल के कारण दोनों आयन्स आपस में आकर्षित होकर के जुड़ जाते हैं और अणु बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। विपरीत आयन कहने का मतलब है यहाँ पे लिथियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, ये सारे पॉजिटिव आयन्स हैं। एंड फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, आयोडीन आयन, ये नेगेटिव आयन्स हो गए। इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बंध। चलिए मैं डायग्राम बनाया हूँ, आप देख सकते हैं 2 एटम्स हैं, लिथियम एटम्स हैं और फ्लोराइड के एटम्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, फ्लोराइड का एटॉमिक नंबर 9 होता है। जब ये नॉर्मल स्टेट से या सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, तो लिथियम जो है अपना जो आउटर फेस में एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, डोनेट कर देता है, मतलब प्रदान कर देता है। तो ये लिथियम जो है क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज में हो जाता है। फ्लोरीन जो है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज पे आ जाता है, ऋणावेशित में आ जाता है। और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में एक विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिससे दोनों आयंस क्या हो जाते हैं, आकर्षित होकर के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, लिथियम फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स अणु बना लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन बंध बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बंध कहते हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ये भी वैसी है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, और क्लोरीन के पास 17 होते हैं। सोडियम पॉजिटिव चार्ज पे आ जाता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, शेयर कर देता है, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज पे आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ग्रहण करता है। और दोनों के बीच में क्या सोडियम क्लोराइड के अणु बन जाते हैं, यानी कि नमक के अणु बन जाते हैं। दोनों के बीच में क्या बन जाता है दोस्तों, आयनिक बंध बन जाता है। चलिए जल्दी हम अगले टॉपिक्स के बारे में, अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड वे बॉन्ड है दोस्तों जब 2 या अधिक परमाणु आपस में अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से अपना इलेक्ट्रॉन बराबर भागों में साझेदारी करते हैं, तो उन दोनों परमाणुओं के बीच में बनने वाले बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब 2 परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोई परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उन दोनों के बीच में बनने वाले बंध को कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। यदि कोई परमाणु अपने ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उन दोनों के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स एटम्स के जरिए आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हो हाइड्रोजन्स के एटम्स हैं, ये दोनों जब आपस में अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन बराबर भागों में यहाँ पे देख सकते हैं साझेदारी किए हैं, और इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में क्या बन गया है,
बॉन्ड बन गया है और ये बन गए हैं एटम से मॉलिक्यूल्स, अणु बन गए हैं, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस सिंगल बॉन्ड में होता है वो दोस्तों सिग्मा बंध होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के दोनों एटम्स देख सकते हैं आपस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करते हैं। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अणु बना लेते हैं, और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाले बंध को क्या कहेंगे हम, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें से एक बंध पाई बंध होता है और दूसरा बंध जो है सिग्मा बंध होता है। दोस्तों आगे देखते हैं नाइट्रोजन के एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों परमाणु अपने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और बना रहे हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक पाई बंध होता है और एक पाई बंध होता है और बीच का होता है सिग्मा बंध होता है। हमारा अगला प्रकार है उपसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है दोस्तों। तो ये होता क्या है, जब परमाणु आपस में मिलकर के बंध बनाते हैं और बंध बनाते समय एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, डोनेट करता है, और डोनेट करने के बाद बनने वाले बंध को उपसंयोजक बंध कहते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं, जैसे कि ये अमोनिया का क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन्स को आपस में शेयर किए हैं और एकल बंध सहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं। नाइट्रोजन अपने जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो डोनेट करता है किसको, हाइड्रोजन्स को, और इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक बंध निर्माण होगा, और उस बंध को हम कहते हैं उपसंयोजक बंध। जब दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध बनता है तब देख सकते हैं नाइट्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है, उसी बीच में नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन्स को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो मतलब एक ही परमाणु क्या बना रहा है, सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, और वही परमाणु अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को। तो इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं दोस्तों उपसंयोजक बंध। चलिए देखते हैं। तो जब HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, इससे हाइड्रोजन जब अलग होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज पे आ जाते हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज पे जब आ जाता है तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं उपसंयोजक बंध। तब ये अमोनिया है ये केटायंस में हो जाता है और क्लोरीन क्या हो जाता है, एनायंस पे हो जाता है। और जब दोनों, चूंकि अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया है तो यहाँ पे एक आयनिक बंध होता है और दोनों के बीच में क्या, आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल लगता है और दोनों आपस में जुड़ करके बना लेते हैं दोस्तों अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला है धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड। तो दोस्तों हमें पता है धातु कठोर ठोस होती है और ये परमाणुओं से बने होते हैं। इनके जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही पास में होते हैं। तो कह सकते हैं वह बल जो धातुओं में परमाणुओं को पास बांधे रखता है, तो ऐसे बल को कहते हैं हम धात्विक बंध कहते हैं दोस्तों। चलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम भी एक धातु है, 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2p6, और इसके जो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया हूँ, आप देख सकते हैं जो प्लस लिखा हुआ है वो सोडियम का नाभिक कह सकते हैं, और ये जो रेड कलर दिख रहा है यहाँ पे ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है जो उसके किस में है, आउटर सेल पे है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है उसको शो कर रहा है। इनके जो परमाणु हैं, एटम्स हैं, वो आप देख सकते हो, एक
पास पास में है और बहुत ही कठोर और मजबूत से आपस में बंध से जुड़े हुए हैं, आपस में बंध से बंधे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इन दोनों के, इन सभी परमाणुओं के मध्य जो बल लग रहा है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन बंध। तो इसे समझते हैं दोस्तों जल्दी से। कोई यौगिक के अणु में सहसंयोजक बंध से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और उसी यौगिक में अन्य अणु जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है, विद्युत आकर्षण बल होता है, और इस बल को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। तो चलिए समझते हैं अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध को। ठीक है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड को समझते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है, एक ही अणु में, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक अणु है, एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन, ये अणु में जो उपस्थित हाइड्रोजन है वह क्या करता है, जो ऋण विद्युतीय परमाणु है, जैसे कि मैं बताया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक बंध बनाता है और इस बंध को बोलते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रा मोलिकुलर बॉन्ड। चलिए हम दूसरे टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कहते हैं, अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसमें दो कंपाउंड्स के बीच में, दो यौगिकों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन के बीच में बंध बनता है, उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर बंध, अंतः आणुक बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं दोस्तों। सिंपल है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध जो है एक ही कंपाउंड्स के बीच में बंध बनता है और अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में बंध बनता है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।